और अब वक्त यूपी प्राइम का है। गूगल ने घोषणा की है कि वो भारत में गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के तहत 10 अरब डॉलर यानी 752 अरब रुपए निवेश करेगा। इसकी घोषणा कंपनी के सालाना गूगल फॉर इंडिया इवेंट के दौरान हुई, जो इस बार डिजिटल तरीके से हुई, जिसमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि वो भारत में आने वाले 5 से 7 साल में 10 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने गूगल के मुख्य कार्यकारी सुंदर पिचाई से कई विषयों पर बात की। इन विषयों में भारत के किसान, नौजवानों और उद्यमियों की जिंदगी को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर चर्चा की गई। दोनों ने कोरोना संकट के दौरान नई कार्य संस्कृति पर भी बात की। पिचाई के साथ वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री ने कोविड-19 संकट की वजह से उपजी नई कार्य संस्कृति पर भी चर्चा की। अब आपको बड़ी बातें बताते हैं। हर भारतीय को उसकी ही भाषा में जानकारी तक पहुंच मुहैया कराई जाएगी। ऐसे नए प्रोडक्ट बनाने और सेवाओं की शुरुआत करनी, तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे बातचीत में क्या हुआ। तो ऐसे नए प्रोडक्ट बनाने और सेवाओं की शुरुआत करना जो भारत की यूनिक ज़रूरतों के लिए काम के हों, बिजनेस को सहयोग देना क्योंकि वो लगातार डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों के लिए तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करना भी, इस पे भी चर्चा की गई। रायबरेली सदर विधायक अदिति सिंह और हरचंदपुर सीट से विधायक राकेश सिंह कांग्रेस के विधायक बने रहेंगे। दोनों विधायकों की विधानसभा से सदस्यता रद्द करने की याचिका खारिज हो गई है। अदिति सिंह और राकेश सिंह के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने याचिका दायर की थी, जिसे विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सबूत की कमी के चलते खारिज कर दिया। बता दें कि कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली से विधायक अदिति सिंह और राकेश सिंह पर बीजेपी का करीबी होने का आरोप लगते रहे हैं। दोनों कई बार पार्टी के फैसलों के खिलाफ आपत्ति दिखाते रहे हैं। उसमें यही जानकारी प्राप्त हुई है कि वो केस हम जीत गए हैं और इसमें मुझे बस यही कहना है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मेरी बस इकलौती ये गलती थी, जिसको ये गलती मानते हैं, कि मैं विधानसभा गई थी 2 अक्टूबर को अपनी जनता की समस्याएं, परेशानियां रखने। जिस काम के लिए मैं निर्वाचित हूँ, उस काम का निर्वहन करने के लिए मुझे ये सज़ा उन्होंने दी। और आज पूरा मैटर माननीय विधानसभा के हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने उस पर अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया है कि ये कोई जिसमें उन्होंने फ़ाइल किया था, ये एंटी डिफेक्शन के उसमें है ही नहीं कि कोई भी विधायक, हर विधायक को हक है कि वो विधानसभा जाके अपनी बात सदन में रखें। तो आज आप सदस्यता, जैसे ही सदस्यता आपकी नहीं जाएगी तो आप उस चीज़ को लेकर खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश हूँ। जिस काम के लिए मेरी जनता ने मुझे चुन के विधानसभा भेजा था, मैंने हमेशा प्रयास किया है कि पूरी पारदर्शिता से अपना काम करूं, पूरे साहस से अपना काम करूं। और आज मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि जो सही बात है, जो सही चीज़ है, उसकी विजय हुई है। और वाकई कोई परेशान करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और जो आज निर्णय आया है, जो डिसीजन आया है, आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है, उसको देख के हम बहुत खुश हैं। और बाकी लोगों को भी अब हम यही बस संदेशा देना चाहेंगे कि आप बस सही रास्ते पे चलते रहिए, सही राह पे चलते रहिए। आखिरकार अंत में जीत और विजय सच की ही होती है। आगे का क्या स्टैंड रहेगा आप जबकि स्वतंत्र हैं? मैं बस अपना काम करती जाऊंगी, जैसे मैं अपना काम हमेशा अभी तक करती आई हूँ, वैसे बस मुझे क्षेत्र में अपने बने रहना है, क्षेत्र की ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का निस्तारण करना है। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पार्टी का चेहरा होंगी और ये चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लल्लू ने कहा कि कांग्रेस किसी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि जनता, लोकतंत्र, युवाओं, किसानों, गरीबों, दलितों और वंचितों से गठजोड़ करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश प्रियंका की भूमि है, वो यहीं की है
प्रियंका और उनके परिवार का उत्तर प्रदेश की भूमि और राज्य की करोड़ों जनता से लगाव है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पहले से यह तय कर चुकी है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी करेगी गठबंधन तो उत्तर प्रदेश की समस्याओं से, जनता से, नौजवानों से, गरीबों से, महिलाओं से, आम आदमी से और निरंतर उन तमाम विषय और मुद्दों से जो उत्तर प्रदेश की ज़रूरत है, और उस आधार पर कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी, उत्तर प्रदेश के आवाम की आवाज़ बनेगी और हमें भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के आवाम का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। क्या ये माना जाए कि तो उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस अब डराने लगा है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना महामारी के रिकॉर्ड 1664 नए मामले आए। इस दौरान कोविड-19 की चपेट में आकर राज्य में 21 लोगों की जान गई। महामारी के बढ़ते मामले के बीच राहत की खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में 869 लोग पूरी तरह ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। 17 से 18 हजार लगभग एंटीजन टेस्ट से और 2 से 2.5 हजार ट्रूनेट मशीन से टेस्टिंग करने का निर्देश दिया है। आज जो टेस्टिंग हुई है वो लगभग जो है कुल मिलाकर जो टेस्टिंग की गई है लगभग 36,000 टोटल टेस्ट आज किए गए हैं, और इसी वजह से उन्होंने निर्देशित किया है कि टेस्टिंग की क्षमता को और अधिक बढ़ाया जाए। टेस्टिंग के बारे में हम आपको ये भी बता दें कि टेस्टिंग की व्यवस्था के अंतर्गत जो आज व्यवस्था की गई है उसमें 4,160 टेस्ट केजीएमयू ने आज किए हैं। अलीगढ़ में 620 टेस्ट हुए हैं, वाराणसी में 1500 टेस्ट हुए हैं, मेरठ मेडिकल कॉलेज में 1679 टेस्ट हुए हैं, एसजीपीजीआई में 2423 टेस्ट हुए हैं, गोरखपुर में 1312 टेस्ट हुए हैं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 1285 टेस्ट हुए हैं, सैफई में 1140, प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज में 1253, राममनोहर लोहिया कॉलेज में 2808, आगरा के मेडिकल कॉलेज में 1400, कानपुर के मेडिकल कॉलेज में 1476, नोएडा के जिम्स में नोएडा के जिम्स में 1476, जीएसवीएम कानपुर में 1692, और इसी तरह से जो है 1000 से अधिक वाले जो कॉलेजेस हैं उनमें एनआईबी नोएडा और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा में 1000 से अधिक टेस्ट हुए हैं। एंटीजन टेस्ट कल जो है 3697 हुए हैं। तो इस प्रकार पूरे प्रदेश में जो है टेस्ट जो कल हुए हैं उस पर मुख्यमंत्री जी ने ध्यान सबका आकृष्ट करते हुए मेडिकल और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि 50,000 टेस्ट अवश्य होने चाहिए। वाराणसी, बलिया, गाजियाबाद और झांसी में सैंपल कलेक्शन में वृद्धि करने का निर्देश दिया है। इनके साथ साथ कोविड हेल्प डेस्क का भी आज समीक्षा की। कुल मिलाकर 38,783 कोविड हेल्प डेस्क हैं, जिनमें मेडिकल डिपार्टमेंट में 4,670 है, मेडिकल एजुकेशन में 55 मेडिकल कॉलेजेस में है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगभग जो है 9,000 के आसपास हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 559 हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के 1790 सब मिलाकर है, पीएसी और जेल वगैरह सब मिलाकर, पंचायती राज में 930 हो गए हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में 1599 हो गए हैं, एमएसएमई में 21,513 हो गए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 38,783 कोविड हेल्प डेस्क पूरे प्रदेश में है। तो सभी को ये सभी आम जन को जो भी जहां है, कार्यालय में है, थाने के आसपास है, किसी अस्पताल के आसपास है, पुलिस में कोई है, इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है, हर आदमी के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो कोविड हेल्प डेस्क पे चेक कराए। किसी को भी जरा भी लक्षण लगता है या किसी को डाउट होता है तो प्रदेश सरकार द्वारा जो कोविड हेल्प डेस्क है वहां पर जाकर अपना टेम्परेचर नापवाएं, वहां पर जाकर पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन नापे, 97% से ऊपर होना चाहिए ऑक्सीजन की मात्रा। तो ये जो है व्यवस्था की गई है।
पल्स ऑक्सीमीटर भी 18,691 प्रोवाइड फॉर कर दिए गए हैं। थर्मोमीटर्स भी जो है 21,000 से अधिक प्रोवाइड फॉर कर दिए गए हैं। और ये अच्छी चीज है कि इन कोविड हेल्प डेस्क के माध्यम से 1427 पेशेंट जो है अब तक चिन्हित किए गए हैं सिम्टोमेटिक, और कुल मिलाकर 19,268 केसेस को चेक किया गया है। तो एक अच्छा रिजल्ट कोविड हेल्प डेस्क से आ गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल यानी शनिवार और इतवार को जो 2 दिन का फ्राइडे की नाइट से 10 बजे से मंडे की सुबह 5 बजे तक की जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उस पर उन्होंने आज पुनः समीक्षा की। यह पाया कि ये 2 दिन का अभियान बहुत ही पॉजिटिव रहा है। सफाई का भी अभियान बहुत मजबूती से पूरे प्रदेश में, हर शहर में, हर देहात में, गांव में भी चला है। तो ये एक नियमित व्यवस्था का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि हर सैटरडे संडे को, उसके फ्राइडे से लेकर संडे तक बाजार बंद रहेंगे, कार्यालय सरकारी बंद रहेंगे, बैंक शनिवार को जिन दिनों में खुलते हैं बैंक खुले रहेंगे, धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन जो बाजार में भीड़ होती है वो नहीं हो, इस वजह से बाजार बंद रहेंगे। ये भी निर्देश दिया है कि पूरे सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक कहीं भी बाजार बंद नहीं होंगे, यानी बाजारों को 5 दिन पूरा फ्री दिया जाएगा। किसी जनपद में या किसी बाजार में यदि साप्ताहिक बंदी है, यदि मंडे से फ्राइडे की बंदी है, तो उस बंदी को परिवर्तित करके शनिवार और इतवार को बंदी कर दी जाएगी, जिससे हर बाजार को 5 दिन का पूरा अपना जो है कार्य करने को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि शनिवार इतवार को कोई भी इंडस्ट्री बंद नहीं होगी, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहेगी, लेकिन जो सोशल एक्टिविटी है, भीड़ है, वो जो है पूरी तरह से अवॉइड इसलिए किया जाएगा कि इससे जो है कोविड के नियंत्रण में भी एक विशेष लाभ मिल रहा है, और साथ साथ संचारी रोगों में भी रोकने का एक अच्छा सफल इसमें प्रयास इस आधार पर रहेगा कि इन 2 दिनों में पूरे प्रदेश में शहर और देहात में सफाई अभियान भी चलेगा। इस पूरे अभियान में जो जनपद के वरिष्ठ नोडल अधिकारी हैं, वो भी अपना उन 2 दिनों में जनपदों का भ्रमण करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि ये जो बाजार है, भीड़ वाले स्थल हैं, वहां पर सैनिटाइजेशन पर, वहां पर सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। सर्वेलेंस टीम की आज जो है उन्होंने समीक्षा की और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर, शहर में वार्ड्स में घर-घर जाकर जो सर्वेलेंस टीम है, इसके काम को बहुत सूक्ष्म रूप से इसका जो है फॉलोअप किया जाए, और हर हालत में जो है सर्वेलेंस के माध्यम से एक-एक घर से खोजबीन करके कोई भी लक्षण युक्त व्यक्ति है या कोई भी संदिग्ध व्यक्ति है, उसको जो है खोजा जाए। आगरा में कोरोना की रोकथाम की तैयारियों को लेकर गहन मंथन इस वक्त चल रहा है। इसके साथ ही नियमों के पालन करवाने पर जोर दिया जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद आगरा पहुंचे। यहां पहुंचते ही उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। सर्किट हाउस में लगातार अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत की, साथ ही कंटेनमेंट जोन के साथ शहर के में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में शारीरिक दूरी का पालन करवाने के निर्देश दिए गए। आगरा मंडल के 3 जिलों की बैठक थी है, आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद। और ये हम लोगों ने देखा, जो अभी समीक्षा हुई, आयुक्त महोदय थे और कमिश्नर साहब थे, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब थे, सब लोग थे, सीएमओस थे। तो इस समय ये देखने में आया कि शुरू में यहाँ केसेस ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव इन्होंने इसको कंट्रोल किया है। और योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में अब केवल 7 दिन में से 5 दिन ही काम किया जाएगा और हफ्ते के आखिरी 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को प्रदेश में पूरा लॉकडाउन रहेगा। 10 से ज्यादा दुकान अगर एक साथ मार्केट में हैं तो उन्हें ऑड इवन के फॉर्मूले के तहत खोलने के लिए ग्रीन और ऑरेंज टैग करने की व्यवस्था है। 2 दिन प्रदेश सरकार बाजार और कार्यालयों को साफ सफाई के लिए साथ साथ सैनिटाइजेशन कराएगी। संजय जी, सरकार ने 55 घंटे के लॉकडाउन के बाद अनलॉक कर दिया। नए नियम, नई जो है दी गई है
में कहा गया है कि शनिवार और इतवार पूरी तरह से मार्केट बंद रहेंगी। दूसरा सवाल ये है कि उन्होंने कहा है कि मास्क लगाना ज़रूरी है और साथ ही साथ ऑड इवन कॉर्नर में दुकानें खुलेंगी जिनमें ऑरेंज और ग्रीन स्टिकर लगाया जाएगा। तीसरा ये कि सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी। क्या कहना आप कितने संतुष्ट बताया लगाए हैं? देखिए, जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण पूरे देश में बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में भी बढ़ रहा है, इसको लेकर के निश्चित रूप से अब हम लोगों को इसकी व्यापक स्तर पर चिंता करनी पड़ेगी। प्रदेश सरकार ने जो शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से बंदी रखने का निर्देश दिया है, ये पूरी तरीके से स्वागत योग्य है, क्योंकि ऐसे पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में अलग अलग बाज़ारों में अलग अलग दिन साप्ताहिक छुट्टी होती थी। उसका कोई बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं हो पाता था इस महामारी के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जब तक पूरा नहीं बंद होगा तब तक उसका लाभ नहीं था। हापुड़ के धौलाना कस्बे में जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जो पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गए। बावजूद इसके कस्बे में लॉकडाउन नहीं खोला गया, जिससे व्यापारियों से लेकर लोग काफी परेशान नजर आए। संक्रमण जैसी महामारी के संक्रमण को फैलते हुए देखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिन का जो लॉकडाउन घोषित कर दिया था, 55 घंटे के लॉकडाउन के बाद आज व्यापारियों ने सोचा कि शायद जिंदगी पटरी पर लौट आए। बाकी जनपद हापुड़ की बात अगर हम करें तो जहां पर आंकड़ा जो था 900 के करीबन ऊपर पार पहुंच गया था, जिसमें से 650 लोग सही होकर अपने घर आ चुके हैं। 17 लोगों की मौत हो चुकी है। धौलाना की बात अगर करें, जनपद हापुड़ के छोटा सा कस्बा एक धौलाना, जिसमें आबादी काफ़ी है, लोगों के अंदर एक उत्साह था कि आज 55 घंटे के लॉकडाउन के बाद बाजार वापस से रौनक आएगी, जिंदगी वापस से पटरी पर उतरेगी। देखिए, हम बाजार में इस समय खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ कुछ व्यापारियों ने दुकानें भी खोली थी, जैसे ही उनको मालूम पड़ा प्रशासन ने आके उनकी दुकानें बंद कर दी। कुछ व्यापारी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं कि जानते हैं उनसे कि कैसा माहौल रहा यहाँ पर। देखिए, बताइए क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार गांधी। प्रमोद जी, आप ये बताइए कि 55 घंटे के बाद जब लॉकडाउन खुला, आप लोगों के अंदर एक उत्साह था कि भाई बाजार खुल गया है और अब बाजार में वापस रौनक हो जाएगी, ज़िंदगी वापस पटरी पर उतरेगी। उसके बावजूद आपकी शासन प्रशासन ने आके दुकानें बंद करा दी। आप कैसा लगा? ऐसा जब ये 55 घंटे का लॉकडाउन ख़त्म हुआ था तो ये लगा कि शायद दुकानें खुल जाएंगी, क्योंकि आज 28 दिन हो गए दुकान बंद हुए को और बड़ा उत्साह था। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी गाइडलाइन नहीं आई, ना ही बाज़ार खुला है और 28 दिन में दुकानें जो हैं बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं। अंदर से चूहे ने काट रही हैं, सिलावी है, सभी परेशान हैं रोटी रोज़गार से। काफ़ी परेशानी का सामना इनको करना पड़ रहा है और आप देख सकते हैं कि दुकानों के अंदर जो चूहों वगैरह का आतंक है, तमाम इनका सामान बेकार होता जा रहा है। कुछ व्यापारी और है हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। कैसा? मेरा रेडीमेड का काम है और रेडीमेड का काम जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से रेडीमेड का सभी दुकानें इस तरीके से बंद करा रखी हैं कि उनमें बुरे हालात हैं सबके। और इस समय खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है और मार्केट तो 15-16 तारीख से बिल्कुल बाज़ार पूरी तरह से बंद कर रखे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि शायद सारे व्यापारी एक बार मिलकर हापुड़ जनपद में डीएम साहब के पास ही पहुँचे थे और कहा था कि भाई हमारे व्यापार को जल्दी से जल्दी बाज़ारों को खोला जाए। उसके बाद कुछ हमारे और व्यापारी हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार है जी मेरा नाम। और हमने जो वहाँ गए थे, हमें यह आश्वासन दिया गया था कि आपका जो है 11 तारीख में आपका मार्केट खुलवा दी जाएगी। उसके बाद ये 3 दिन का लॉकडाउन हो गया और आज कोई हमारे पास कुछ सूचना नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं आई है हमें। हम क्या करना है क्या नहीं, हम बहुत परेशान हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिरकार ज़िंदगी पटरी पर फिर कब उतरेगी, ये बड़ा सवाल है। कब तक कोरोना जैसी महामारी के चलते ज़िंदगी वापस से जो थम सी गई है वो वापस से कब पटरी पर उतरेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। कैमरामैन आरिफ के साथ शिवपाल सिचोदिया, प्राइम न्यूज़, हापुड़। गाजीपुर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। गाजीपुर में कलेक्ट्रेट कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। गाजीपुर जिला न्यायालय की सुरक्षा में तैनात एक सिपाही भी कोरोना की चपेट में आया। दोनों की जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं दोनों। और सैदपुर नगर पंचायत कार्यालय का एक कर्मचारी भी इसकी चपेट में आया। इसके अलावा कुछ दूसरे मामले अलग अलग इलाकों से सामने आए।
हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस शशिकांत अग्रवाल ने कानपुर शूटआउट प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। वो गैंगस्टर विकास दुबे के गांव बिकरू पहुंचे। उन्होंने डीएम और एसएसपी के साथ गांव वालों से बात की। 2 जुलाई को हुई घटनाक्रम की जानकारी ली। इसके बाद सर्किट हाउस रवाना हो गए। योगी सरकार ने कानपुर शूटआउट से लेकर विकास दुबे और अन्य अपराधियों के एनकाउंटर के पीछे की हर एक कहानी को उजागर करने के लिए शशिकांत अग्रवाल की अगुवाई में कमीशन बनाया। वहीं बरेली में 2 अलग अलग थानों की पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े, जबकि उनके साथी जो थे वहां से पुलिस को चकमा देके फरार हो गए। अब उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन पिछले कई दिनों में उत्तर प्रदेश में कई एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें कई बदमाशों को ढेर किया गया और कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। पीलीभीत माधोपुर चौराहे पर अज्ञात वाहन ने कार सवार 6 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिजनौर में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए एसपी के निर्देश पर सभी थानों में रैंडम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस क्राइम करने वाले लोगों को पकड़कर अपराध पे लगाम लगाना चाहती है और इसमें पुलिस को सफलता भी मिल रही है, क्योंकि आज एक बार फिर से पुलिस ने 8 बाइक चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया। और रैंडम चेकिंग के दौरान 2 लोग पकड़े गए थे, उनकी निशानदेही पे मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। उसके अलावा फिर बाकी 2 को गिरफ्तार किया गया। कुल 4 अभियुक्तों से 8 मोटरसाइकिल और 9 वाहन बरामद हुए हैं और ये बड़ा काम हुआ है। ये जो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है उसी की एक कड़ी है। नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्कर इन दिनों पुलिस से बचने के लिए लग्जरी बस का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा ही मामला भदोही में सामने आया, जहां पुलिस ने आंध्र प्रदेश की एक लग्जरी बस से 1.5 करोड़ की कीमत का गांजा बरामद किया। पुलिस ने बस में सवार 4 गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। कुल 14 कुंतल 10 किलो जो करीब 47 बोरे में ये गांजा रखा हुआ था बरामद हुआ है। ये एक वोल्वो बस है, आंध्र प्रदेश का उस पर नंबर है। ये उड़ीसा से इन लोगों ने माल उठाया था इसको जो है, और इसको आजमगढ़ इनको डिलीवरी करनी थी। जिसको डिलीवरी करनी थी उसका भी नाम इनको मालूम नहीं है। ड्राइवर जो है पूछताछ में उसने ये बताया है कि के राजू आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। जब ये आजमगढ़ पहुंच जाते तो वहाँ पे के राजू को फ़ोन मिलाते और इसके बाद फिर के राजू उससे बात करते तो वो आदमी वहाँ आके वो उसको जो है सामान को ले लेता। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ 52 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। चित्रकूट के छिपनी गांव में प्रेमिका की गला रेतकर हत्या करने के बाद प्रेमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक का अपने ही गांव की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जहां बातचीत के बहाने उसने चाकू से गले पर वार कर दिया। अलीगढ़ में बीजेपी नेता की दबंगई सामने आई। मामला दिल्ली गेट थाना इलाके का है, जहां बीजेपी नेता और पूर्व मेयर शकुंतला भारती के पति 2 पहिया वाहन से गुजर रहे थे। हेलमेट न होने पर पुलिस ने जब पूर्व मेयर के पति को रोका तो वो पुलिसकर्मियों पर अपना रौब दिखाने लगे। मामले की जानकारी पूर्व मेयर भी मौके पर पहुंच गए उनको जब हुई और पुलिसकर्मियों को रौब दिखाने लगे। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भूतपूर्व मेयर के पति पुलिसकर्मियों से कहते हुए दिख रहे हैं कि होश में रहो, तुम जैसे कितने आए और कितने गए। प्रयागराज में बहुजन सशक्तिकरण संघ की वेबिनार सीरीज बहुजन ब्रेन स्टॉर्म का आयोजन किया गया, जिसमें बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर चित्रसेन, डॉक्टर लक्ष्मण यादव और डॉक्टर बीपी अशोक रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।